कंपेरिजन टू समवन लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ पॉइजन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऑब्वियसली अगर आप वीडियो के थंबनेल देख के अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं एंड आप भी जानना चाहते हैं कि मतलब जैसे ऑब्वियसली आप सीयूईटी लीड से लेटरल एंट्री का प्रिपरेशन करने के लिए मतलब तैयारी कर रहे होंगे एंड आपका भी कन्फ्यूज़न होगा कि हम मतलब अपना जो भी कोर ब्रांच से कर रहे होंगे। जैसे मोस्टली हम मतलब क्या कह सकते हैं, डिप्लोमा जो है हम कोर ब्रांच से ही करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। तो जब हमें बीटेक में स्विच करना होता है तो देयर इज़ वन आई मीन चांस वी आर गेटिंग हेयर टू स्विच आवर ब्रांच फ्रॉम कोर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल से कंप्यूटर साइंस एंड आईटी सेक्टर। तो देखिए अभी क्या प्रेजेंट में 2024 का सिनारियो है, उसको देखते हुए हमें इस डिसीजन को लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डिसीजन इतना आसान डिसीजन नहीं होता है। ऑब्वियसली इस डिसीजन को लेने से पहले आपको कुछ पैरामीटर से मतलब अपने आप को एनालाइज करना होगा एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मतलब ब्रांच चेंज करना चाहिए ना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। सो आई होप यू नो माई नेम इज़ नीरज वर्मा एंड एज आई एम अपलोडिंग द वीडियो रिलेटेड टू सीयूईटी लीड lateral entry because currently I am pursuing BTech with the help of CUET lateral entry and मुझे each and every perception मतलब हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा कह सकते हैं आइडिया है। सो ऑब्वियसली व्हेन आई वाज इन ऑल्सो थर्ड ईयर ऑफ डिप्लोमा, सो सेम प्रॉब्लम सेम कन्फ्यूज़न मेरे भी मतलब दिमाग में चल रहा था एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कमेंट आई एम ऑल्सो गेटिंग फ्रॉम माई व्यूअर्स। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना दो इस पर कि मतलब अकॉर्डिंग टू करेंट सिनारियो आई मीन 2024 को देखते हुए क्या ब्रांच को चेंज करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले देखिए आप जो भी ब्रांच में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, सो आपने 3 साल इसमें दिया है तो सबसे पहले आपको सोचना होगा क्या मेरा करियर इस फील्ड में क्यों नहीं बन सकता। जैसे सपोज़ आप मैकेनिकल से मतलब सबसे ख़राब देखा जाए तो अभी कोर ब्रांच में मैकेनिकल को लोग बोल रहे हैं। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो सोचिए एक बार, क्या मैकेनिकल से आप बीटेक करके क्या आप अपनी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते? मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच यू कैन आस्क एंड यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम योर हार्ट एंड दैट आंसर इज़ रियली जेन्युइन वन। मतलब किसी से पूछ के, किसी से कंपेयर करके, किसी को देख के कि कोई कंप्यूटर साइंस से करके इतना पैकेज कमा रहा है, कोई इतना कमा रहा है, कि इसकी लाइफ कैसे हो गई। तो देखिए सबका इंटरेस्ट और सबका मतलब कंपेरिजन आप नहीं कर सकते एंड यू कांट अप्लाई ऑन योर सेल्फ। तो सबसे पहले देखिए अगर आपको आपकी ब्रांच चेंज करना है तो देयर आर आई मीन सो मच पैरामीटर। हर वीडियो में हम बताते हैं कि एक कापी लीजिए, कलम लीजिए और लिखना शुरू कीजिए कि क्या फ़ायदा होने वाला है अगर आप ब्रांच चेंज करते हैं, तो क्या घाटा होने वाला है। घाटा तो कुछ नहीं होगा लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। क्योंकि देखिए सबसे पहले 3 साल आपने ये मतलब जो भी कोर ब्रांच में दिया, अगर आप स्विच करते हैं तो देयर आर सो मेनी मतलब प्रॉब्लम यू हैव टू फेस व्हेन एवर यू विल कम इन द सेकेंड ईयर ऑफ कंप्यूटर साइंस और आईटी सेक्टर। डायरेक्टली यू हैव टू कम इन सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ लिए होते हैं बच्चे और उनसे कंपेरिजन करना, उनसे फिर मतलब अपने लेवल को मैच करना, इट्स रियली सिम्स टू बी डिफ़िकल्ट। एंड देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो सबसे पहले देखिए अपने दिल से, मीन्स अपने हार्ट से, अपने माइंड से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हुए एज वेल एज़ अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, ये 4 चीज़ को देखते हुए आप डिसीजन लीजिए कि क्या आपको ब्रांच चेंज करना चाहिए या नहीं। ब्रांच चेंज करने के बाद सो मेनी मतलब अपॉर्चुनिटी आप खोज सकते हैं। जैसे अभी करेंटली मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे भी हॉस्टल में मतलब मैं जहाँ से कर रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ब्रांच हैं। तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर साइंस से लेटरल एंट्री में मतलब आए हैं मोस्टली ब्रांच चेंज करके ही आए हैं। देखिए 6 सीट होता है और 6 में 6 जो भी आए हैं सब ब्रांच चेंज करके आए हैं। तो ब्रांच चेंज करके आए हैं तो उनका एक्सपीरियंस और मतलब थोड़ा वो भी मैं शेयर करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं सीएससी और कोई कोर ब्रांच। देखिए अगर आप सीएससी लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, एंड आप अगर अपने कोर ब्रांच में ही मतलब अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम पैकेज की बात करते हैं तो देयर इज़ नो डाउट पैकेज तो सीएस में ही जाते हैं इन कंपेरिजन टू कोर, एनी कोर ब्रांच, क्योंकि कोर की कंपनियां आपको उतनी पैकेज नहीं देंगी एज़ कम्पेयर टू सीएस एंड आईटी। सो सबसे पहला तो पैकेज, सबसे पहला पैसा एंड ऑब्वियसली ईच एंड एवरीबडी वांट टू अर्न मनी। सो क्यों ना हम सीएससी ब्रांच चूज करें, सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम सीएससी ब्रांच चूज कर रहे हैं तो हमारा 3 साल कहाँ गया? क्या हम अपने 3 साल को ऐसे ही मतलब
कहाँ जाने दें। अगर उस फील्ड में हम थोड़ा और 3 साल दे दें, जैसे हम इलेक्ट्रिकल से हैं और इलेक्ट्रिकल से ही बीटेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा के बाद बीटेक करेंगे, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू क्लियर और कंसीव मोर क्लियरली देन दोज स्टूडेंट हु हैव ओनली डीड देयर डिप्लोमा। जो केवल डिप्लोमा किए हैं, केवल बीटेक किए हैं, उनसे ऑब्वियसली हमारे पास नॉलेज होकर थोड़ा डीप हो जाएगा, राइट। सो पैकेज ही हर चीज़ नहीं होता है, समथिंग एंड सम टाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ नॉलेजेबल यू आर, बिकॉज जब भी आप आगे जाएंगे किसी भी कहीं भी जाएंगे किसी भी फील्ड में, तो योर नॉलेज मैटर मोर प्ले देन योर पैकेज। आई एम नॉट सेइंग कि पैकेज नहीं इंपॉर्टेंट है, पैकेज भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ को को बैलेंस करना हमें सीखना होगा। तो पहला तो पैकेज हो गया। दूसरी बात करें ईजी कौन है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस देयर इज़ ऑल्सो नो डाउट computer science or and IT is really I can say easier than if I talk about electrical, mechanical and civil। देखिए ये इसका सिलेबस जो होता है बहुत ही ईजी होता है, अगर समझ में आ गया तो आप बहुत ईजिली इसको मतलब हैंडल कर लेंगे, अगर समझ नहीं आया तो दूसरी बात है। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो देखिए कंप्यूटर साइंस में वन ऑफ द आई कैन से बेस्ट थिंग है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। वट एवर द पैकेज यू आर गेटिंग फ्रॉम कंपनी यू कैन वर्क फ्रॉम होम, बट ऐसा कोर ब्रांच में नहीं है। अगर कोर ब्रांच आप इलेक्ट्रिकल्स हैं, मैकेनिकल्स हैं, सिविल्स हैं, आपको साइट पे जाना ही पड़ेगा, आपको कंपनी ज्वाइन करना ही पड़ेगा, देन यू कैन डू योर वर्क। देयर इज़ फ्यू चांस कि आप वर्क फ्रॉम होम यू कैन डू फ्रॉम योर कोर ब्रांच। तो तीसरा हो गया ये बेनिफिट है। अभी तक तीनों बेनिफिट तो हमारे मतलब CSE की तरफ जा रही है, पैकेज भी अधिक है, सिलेबस भी ईजी है, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। और चौथी अगर बात करें तो देखिए चौथी मतलब चौथा चीज़ बताएं, इसका मतलब चौथा स्टेप या चौथा डिफरेंस बताएं मतलब CSE एंड इलेक्ट्रिकल के बीच में। तो देखिए सबसे बड़ी बात की प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल में देखिए इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की बात करें या जो भी कोर ब्रांच है उसकी बात करें, तो अगर आप CSE से करते हैं तो आपका मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत ईजिली जॉब पा जाएंगे इन प्राइवेट सेक्टर विद अ गुड पैकेज। बट इन इलेक्ट्रिकल इट्स नॉट ईजी टू गेट आई मीन प्राइवेट जॉब एज वेल एज गवर्नमेंट का। तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना मतलब प्रिपरेशन करना पड़ता है, एंड जो जॉब लगने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है इन गवर्नमेंट सेक्टर। एंड वन मोर थिंग कि देखिए प्राइवेट जॉब अगर करेंगे आप इन CSE देन आपको मोस्ट प्रोबेबली अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे सिटी में रहने की मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जस्ट लाइक बेंगलुरु। मोस्ट ऑफ द पर्सन हु आर फ्रॉम IT सेक्टर दे आर जस्ट स्विच देयर लाइफ इन आई मीन IT सेक्टर सिटीज जस्ट लाइक बेंगलुरु, लखनऊ, देयर आर सो मैनी आई मीन IT सेक्टर सिटी। एंड उसके बाद हम बात करें तो देखिए अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो देखिए नाउ हेयर आपको बहुत अच्छा सुनना होगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। तो देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं या मैकेनिकल से हैं या सिविल से हैं तो देखिए हमने बोला कि इसका सिलेबस बहुत ईजी होता है CSIT का। तो आप अगर 3 साल अपने कोर ब्रांच में दिए हैं, अगर और 3 साल देते हैं तो हमने कहा कि आप इसमें मास्टर माइंड कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाएगी आपके कोर ब्रांच में। और देखिए जो सबसे बड़ी एंड मोस्ट कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ है कोर ब्रांच से अगर आप अपना बीटेक करते हैं तो जो भी सिलेबस है मतलब कंप्यूटर साइंस में कोडिंग एंड ऑल, आप उस कोडिंग को विद इन 6 मंथ में सीख सकते हैं। एंड फाइनल ईयर में जो कंपनीज़ मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए आती हैं, अगर आपके पास स्किल है तो आप भी अपना स्किल दिखा के उस कंपनी में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है जो कोर ब्रांच से होते हैं उनके लिए दोनों फील्ड खुला होता है, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात जैसे अभी करंटली जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा हम लोग करके आए और इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर रहे हैं तो अभी ALP मतलब असिस्टेंस लोको पायलट की क्या कह सकते हैं अभी वैकेंसी जस्ट अभी 2 दिन पहले आई है, तो हम उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारी प्रिपरेशन भी चल रही है क्योंकि हम वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल का जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। लेकिन अभी बात करें जो हमारे साथ लेटरल एंट्री में हमारे मतलब कॉलेज में आए हैं तो वो तो बिल्कुल जो भी सिविल से हैं या मैकेनिकल्स हैं वो तो बिल्कुल छोड़ दी है अपनी पढ़ाई, क्योंकि यही मतलब अभी कंप्लीट करने में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो वो क्या मतलब अपने कोर ब्रांच जो मतलब डिप्लोमा पढ़े हैं उसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगर आप सेम ब्रांच से करते हैं तो, क्योंकि आप देखिए स्टेट लेवल के जो भी JEE की पोस्ट आने वाली है उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं और आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो हो ना हो अगर आप 3 साल बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो नो डाउट आप गवर्नमेंट जॉब आ जाएंगे। और गवर्नमेंट तो ईच एंड एवरीवन वांट टू गेट फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज देयर इज़ जॉब सिक्योरिटी। और नाउ हेयर इफ़ आई टॉक अबाउट
मतलब 2024 को देखते हुए अगर हम मतलब तुलना करें कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, तो अगर आपके कोई भी रिलेटिव या कोई भी जो कंप्यूटर साइंस और आईटी से होंगे, अभी करेंटली मतलब 4th ईयर में होंगे, तो उनसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या सीन है कंपनीज़ आने का उनके कॉलेज में। करेंटली ये सीन है कि कंपनीज़ आ ही नहीं रही हैं, मतलब जस्ट लाइक रिसेशन चल रहा है, सर मंदी चल रहा है इन सीएस एंड आईटी। कोई भी कंपनी मतलब इतनी ईज़िली कोई भी स्टूडेंट्स को एज़ अ फ्रेशर नहीं ले रही है। तो बहुत से स्टूडेंट जो सीएसआईटी से हैं उनका मनोबल थोड़ा डाउन हो रहा है। तो उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जो कोर ब्रांच है वो बहुत ही, अगर आपने डिप्लोमा अगर कोर ब्रांच से किया है, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सीएसआईटी में, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि आप अपनी ब्रांच में ही कीजिए। आपका ब्रांच बहुत ही आपको मतलब अपॉर्चुनिटी देने वाला है, क्योंकि आप स्टेट लेवल के जेई जो गेट है, गेट आगे आने वाला बीटेक में गेट जानते होंगे, गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप पीएसयू ले सकते हैं, आप प्राइवेट इवेंट्स कंपनी में भी जा सकते हैं कोडिंग सीख के। तो ईच एंड एवरी थिंग को मतलब देखते हुए, समराइज़ करते हुए मैं यही कहूँगा कि आप अपने मतलब कोर ब्रांच में ही अच्छे हैं। अगर आप कोर ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है, देन यू कैन कम इन कोर ब्रांच एंड यू कैन मेक योर कैरियर। बट अगर ऑब्वियसली आपको नहीं इंटरेस्ट ही है, अगर कि हमें कंप्यूटर साइंस से लेना है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे पहले आपको सीयूईटी में अच्छे स्कोर करना होगा। अगर हमने बताया है कितना स्कोर करना होगा, आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो आपको करना होगा, और इस चीज़ को समझ के आप अपनी मतलब जो भी डिसीजन है बना सकते हैं। और लास्टली मैं कह सकता हूँ कि अपनी कोर ब्रांच से करने का बहुत ही फ़ायदा होता है। जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखिए, आप अपने कोर ब्रांच से करेंगे तो आप जो डिप्लोमा लेवल पे एसएससी जेई यूपी पीसीएल अगर जो भी है, मतलब जैसे भी आरआरबी है, मतलब जो भी रेलवे की जॉब है, मतलब जितने भी जॉब हैं सेंट्रल एंड स्टेट, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप अपने सेम ब्रांच से करते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा सा तैयारी करेंगे, नो डाउट आपको आपकी मन पसंदीदा जॉब भी मिल सकती है। तो मतलब यही चीज़ कह सकते हैं कि जैसे मुझे एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे जो भी साथ में लेटरल्स आए हैं इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उनका भी एक्सपीरियंस हम आपको शेयर किए कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। मतलब अगर मैं अभी बात करूँ एसएससी जेई की, एसएससी जेई का जून में पेपर होने वाला है, वो एसएससी जेई का भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट दोज वन हु कम इन अ कोर ब्रांच, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल है तो हम इलेक्ट्रिकल का तैयारी कर सकते हैं, हम आगे या पीछे पढ़े, हम अपना सिलेबस पढ़ेंगे। लेकिन वो कंप्यूटर साइंस में अगर आ गए हैं तो उनको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो डिप्लोमा में पढ़ के आए हैं। तो उनके लिए जो 3 साल है, वो जो 3 साल है ना, वो 3 साल कोई मायने ही नहीं रह पाता। तो इसी चीज़ को मतलब सोचते हुए आप भी अपना डिसीजन ले लीजिएगा। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि 2024 की अगर बात करें तो 2024 में थोड़ा मंदी चल रही है, आई मीन रिसेशन चल रहा है इन द सेक्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड वन मोर थिंग आई कैन से कि कभी भी ज़िंदगी में तुलना मत कीजिए, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन पार्टनर, जो मेरा मतलब 3rd ईयर में डिप्लोमा पार्टनर था, वो उसने मतलब सीएसआईटी लिया है, और उसे भी बात करने पे यही पता चलता है कि इट्स नॉट गुड टू आई मीन जस्ट स्विच योर ब्रांच फ्रॉम मतलब कोर से एनी सीएसआईटी और एनी अदर सेक्टर। बिकॉज अगर आप कोर में रहेंगे तो मैंने आपको कोर ने अपने मतलब अपने ही फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने उसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया। तो फाइनली आई एम नॉट प्रमोटिंग और डीमोटिवेटिंग एनीवन कि आपको मेरा ही ओपिनियन आपको मतलब डिसाइड करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि यस यू कैन स्विच इन कंप्यूटर साइंस, यू कैन मेक करियर, योर करियर इज मोर ब्राइट इन कंप्यूटर साइंस, देन नो डाउट यू कैन गो। But whatever the experience of mine, I am just sharing with you because it's really important to share this information, because मैं भी जब 5th सेमेस्टर में था तो सेम कंफ्यूजन आई वाज ऑल्सो फेसिंग, सो आई डोंट वांट कि आपको भी सेम प्रॉब्लम हो। सो लास्टली, अगर वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।